Yes, ma'am. इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। द सेटलमेंट ऑफ पीपल इन एनी रीजन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। कहते हैं सेटलमेंट ऑफ पीपल, कि पीपल का रहना सहना, उनकी जो सेटलमेंट है कोई भी रीजन कोई भी एरिया में, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट की कंडीशन पे। कि मतलब लोग जो है कहाँ रहना चाहते हैं, लोग अगर लोग कौन सी जगह पे रहना चाहता है, सर्दियों वाली जगह पे रहना चाहते हैं, गर्मी वाली जगह पे रहना चाहते हैं, बहुत गर्मी वाली जगह पे रहना चाहते हैं। कहते हैं ये लोगों पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट इज टेकन एज ए सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच वेरियस स्पीशीज, मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट एंड फंक्शन। कहते हैं इन्वायरमेंट जो है वो सराउंडिंग और कंडीशन इन विच वेरियस स्पीसीज। कहते हैं इन्वायरमेंट जो है वो घेरा हुआ है लोगों से। स्पीसीज, स्पीसीज किसको बोले गए हैं, मैन को, एनिमल्स और प्लांट्स को। कहते हैं जो इन्वायरमेंट है वो ये तीन जो है ये स्पीसीज से घेरा हुआ है, लोगों से, मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स से। The environmental mainly comprise of elements such as climate, landscape, rivers, species of plants and animals, flora and fauna, etc. कहते हैं जो environment है उनमें ये जो environment है, जो हमारी surrounding है, उनमें ये elements मतलब जो जैसे कि मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है, वस्तुएं। तो एलिमेंट्स जो है वो भी है इन्वायरमेंट में, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, कहीं ठंड होगी, गर्मी होगी, लैंडस्केप हो गए, रिवर्स होगी, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के आगे टाइप। फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को, फौना बोलते हैं एनिमल्स को। तो कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की टाइप्स, जैसे कि वो जैसे कि इधर बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए, ठीक है। तो ये आ गई इनकी टाइप्स। Now let us see how environment has influenced the life of people and their history since ancient past। कहते हैं देखते हैं कि अब environment जो है वो क्या प्रभाव डालता है लोगों की लाइफ में, और जो पुराने लोग हैं उनकी लाइफ में क्या प्रभाव डाला है, किसने, इन्वायरमेंट ने। A semi-arid region is advantageous to people for settlement purpose। कहते हैं a semi-arid region, एक सेमी एरिड रीजन जो है, मतलब कि जैसे कि अब कश्मीर की बात करें, वो रीजन है जिधर की सर्दी पड़ती है, हमें पता है ये सेमी एरिड रीजन है। मतलब वो जगह जिधर कुछ पर्टिकुलर चीज जो है होती होती है, हमें पता ही है कि उधर सर्दी ही पड़नी है, गर्मी नहीं पड़नी उधर। तो कहते हैं जो सेमी एरिड रीजन है इज एडवांटेजस टू पीपल फॉर सेटलमेंट पर्सन। कहते हैं ये लोगों के लिए चलो एडवांटेज है, फायदेमंद है कि वो जो है सेटल कर हो सकते हैं। अगर मान लो कोई किसी ने उस जगह पे सेटल होना है जिधर जो है ठंड हो, तो वो कश्मीर चल जाएगा, हिमाचल चले जाएगा, कि पता ही है इधर जो है ये ठंड ही होएगी। For example, the Sindh region having this type of climate in ancient period resulting in flourishing Harappan civilization। कहते हैं अब जो सिंध रीजन है, ये जगह है, ठीक है, उधर का क्लाइमेट ऐसे होता है कि आप अगर चाहो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या आप उधर खेती बाड़ी भी जो है कर सकते हो। मतलब कि सॉइल उनकी फर्टाइल होती होगी, जो खेती बाड़ी करने में आसानी होती है। It also सेटलमेंट्स, ये जो है हेल्प करती हैं ग्रोथ में, किसकी, अर्बन, अर्बन मतलब शहर के लोग, अर्बन सेटलमेंट मतलब जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो है डेवलपमेंट होती है, हेल्प जो है करते हैं ये। हेल्प इन द सेंस कि जैसे कि शहर के लोग जो है अगर जाना चाहे वो भी जा सकते हैं, कोई शहर में आना चाहे वो भी आ सकते हैं, मतलब कोई मनाही नहीं है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Similarly, the rise of Patalpur and the importance of Magadha in Bihar can also be explained in relation to its physical features and environment। कहते हैं सिमिलरली, दो जगह के नेम आपको बोलेंगे हैं। कहते हैं ये दोनों जो जगह है ना,
ये जो है इनके जो फीचर्स हैं, मतलब इनकी अच्छाइयाँ इतनी हैं कि ये खूबसूरत बहुत है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनकी अच्छाइयाँ कि ये बहुत खूबसूरत जगहें हैं। Patliputra was surrounded by river, namely the Ganga, Son, and Gandak, which provided natural defense as well as internet communication. कहते हैं जो ये पटलीपुर है, ये जो है ये रिवर, ये कौन सी रिवर से घिरा हुआ है? गंगा, सन एंड गंडक, ये 3 रिवर्स हैं, इनसे जो है ये घिरा हुआ है, जो कि नेशनल डिफेंस, नेचुरल मतलब नेचुरली जो है ये बहुत सुंदर जो है लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बातचीत कर रहे हो ये शहर और ये रिवर्स। Moreover, the fertile Indo-Genetic plains helped in maintenance of strong population base. कहते हैं ज्यादातर जो फर्टाइल मतलब इंडो जेनेटिक प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो वो जो है हेल्प करती है किसके लिए? उधर अगर मतलब आप पॉपुलेशन मतलब कहने का मतलब उधर अगर आप सेट होना चाहते हो, अपना घर मकान कुछ बनाना चाहते हो, तो वो भी जो है बना सकते हो। मेंटेनेंस करने में जो है वो help करता है। The environmental condition also determine the resource potential of a region. कहते हैं the environment conditions, जो environment की conditions है also determine the also determine the resource potential of a region. जो environment की condition है वो जो है हमारे रिसोर्स पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर हमने सर्दी वाली चीज मान लो हिमाचल कश्मीर उस जगह जाना है, तो आपको पता है कि मुझे सारे सर्दियों के कपड़े चाहिए। तो कहते हैं जो रिसोर्सेज सामान उस पे डिपेंड करता है। सामान किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट कंडीशन पे, कि इन्वायरमेंट जो है उधर का क्या कैसे का है। The forested region can be rich source of timber, whereas the coastal regions with the sea products. कहते हैं जो फॉरेस्ट वाले इलाके हैं उधर आपको आराम से टिम्बर मिल जाएगा, कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट और भी है, वुड है ना, मतलब ये चीजें आराम से आपको मिल जाएंगी। तो कहते हैं ये जो चीजें हैं बड़े आराम से मिल जाती हैं। अगर हम सी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे मान लो ओशन में हमें जैसे सॉल्ट, तो मतलब ये चीजें जो है आराम से मिल जाती हैं। The highly regions which rocks containing the mineral ores can lead to a development of metallurgy. मतलब कि कहते हैं जो हिली रीजन्स, जो हिली बर्फ वाले रीजन्स जो हैं जगहें हैं, उधर जो पत्थर है उधर जो है उनके पत्थर में क्या कंटेन करता है? उनके पत्थर में मिनरल जो और है, जो मिनरल ओर है वो कंटेन करती है। मतलब कि वो पत्थर ही जो काट के पीसेस कर करके उससे तो मिनरल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिया जाता है। तो कहते हैं उधर मिनरल ओर जो है वो जो है उधर से लिया जाता है। इस मतलब इससे क्या होगा? डेवलपमेंट ही होएगी किसकी? मिनरल की। कि मिनरल के जो ओर है हमारे जो है फिर हमें कमी नहीं होगी अगर हम उधर से निकाले जाएंगे उनके रॉक से। तो डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी बोला गया है कि रॉक में से, पत्थरों में से मिनरल ओर को निकालना उसको बोलते हैं मेटलर्जी। आगे है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर यूज ऑफ टूल्स एंड अदर पर्पसेस मे ऐड टू द टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का निकालना और फिर उस मेटल के टूल बनाना, हथियार बनाना और उसको फिर अपनी जो लाइफ में यूज करना, जो ये सब है ये किया जाता है। कहते हैं एग्जाम्पल, Magadha was located in proximity to the iron ore mines and sources of stone and timber in the region of Chotangpur Plateau। कहते जो मगधा है शहर है वो जो है उधर प्रोपेबिलिटी मतलब मशहूर है वो किस चीज के लिए? कि उधर जो है आयरन और माइंस जो है मिल जाते हैं, लोहे वाले आयरन और जो माइंस है वो जो है मिल जाते हैं। और
वो किस में होते हैं, एक स्टोन में जो होते हैं, वो स्टोन को तोड़ा जाता है और उधर से आयरन और मिनरल जो है निकाले जाते हैं। फिर कहते हैं जो टिम्बर है वो जो है वो कहाँ से मिल जाता है, छोटानागपुर प्लेट्यू से आसानी से मिल जाता है। दिस स्ट्रेंथ द पोजीशन ऑफ मगधा, कहते हैं ये जो है ये स्ट्रेंथ की हेल्प कर, मतलब कि ये जो है मगधा को फेमस करते हैं ये चीजें कि हाँ उधर से आयरन और माइंस जो है वो मिल जाते हैं, तो ये स्ट्रेंथ करते हैं। फिर आगे द सबसिस्टेंस पैटर्न इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट कंडीशंस, कहते हैं द सबसिस्टेंस पैटर्न की जो एक पैटर्न है, जो वो है एक बहुत प्रभाव देता है किसमें, इन्वायरमेंट के कंडीशंस में बहुत प्रभाव जो है वो देता है। फिर आगे है फिर आगे बोला गया है द रीजन्स covered by the river have वो रीजन्स, वो जगहें है उससे जो है मतलब वो जगह जिधर से मान लो रिवर पास कर रही है, ठीक है, उधर जगहों पे एलुविलियस सॉइल जो है वो पाई जाती है। The fertility of soil helps in surplus production, कहते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उपजाऊ जो सॉइल है ना, वो मदद करती है प्रोडक्शन के लिए। मतलब कि जो उपजाऊ जो सॉइल है, वो जो है उसमें आप जो प्रोडक्शन है, खेती बाड़ी जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो, उधर अच्छी होती है। द टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो डिटरमाइन द क्रॉप पैटर्न, कहते हैं जो सॉइल है वो किस टाइप की होएगी, जो इससे जो है आपके क्रॉप का पैटर्न पता लगता है। मतलब कि अगर मान लो सॉइल जो है अच्छी होएगी तो जो क्रॉप पैटर्न है, मतलब जो क्रॉप उगेगी, जो प्लांट्स उगेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही उगेंगे, अच्छे जैसे भी उगेंगे क्रॉप पैटर्न जो है उस अकॉर्डिंग होएगा, किस अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, कहते हैं एग्जाम्पल ली गई है कि जैसे ब्लैक सॉइल है वो अच्छी है किसके लिए, कॉटन के लिए। The surplus production results in exchange activities which develop into trade on a scalar state, कहते हैं the surplus production results in exchange activities which develop into trade on a large scale, कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है, जो आप खेती जो कर रहे हो है ना, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, उससे क्या होता है कि वो आपकी मदद करती है आपके ट्रेड में ऑन अ लार्ज स्केल। ये तो हमें पता ही है कि अगर हम मान लो क्रॉप्स वगैरह को आप ग्रो करोगे, वो आपकी ट्रेड में भी हेल्प करेगी, आपके व्यापार में भी हेल्प करेगी ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत दूर की हेल्प करती है। मतलब कि अब काफी चीजें हैं जो कि इंडिया से बाहर भी जाती हैं, तो वो जो है मदद करेगी। An area gifted with navigable rivers has well developed trade and communication networks, कहते हैं वो जगह जो कि गिफ्टेड है नेविगेबल रिवर्स से, कि मतलब कि वो रिवर्स जो कि यूज करने के जो जिनका पानी जो है यूज करने के लिए योग्य है, कहते हैं वो जो है वो भी हमारी जो है बहुत मदद करती है हम व्यापार में और कम्युनिकेशन नेटवर्क में। कैसे, अब कई जगहें हैं जैसे मुंबई एक ऐसा है जिधर जो पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, तो उधर जो टैंकर्स वगैरह आते हैं और फिर लोग क्या है उधर पानी जो है खरीदते हैं, तो इससे क्या है आपकी जो व्यापार में जो है मदद होती है। Our Asian literature, like the Jatakas and other texts, mention many riverine routes in ancient India, कहते जो हमारी
पुरानी लिटरेचर, पुरानी जो किताबें हैं जैसे कि जटाकस और भी जो किताबें हैं उधर जो है रिवर्स के रूट के बारे में, रास्तों के बारे में जो है बताया गया है। Similarly, the coastal routes promote the long distance trade with different countries. कहते हैं वैसे ही जो कोस्टल रूट्स हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं, जहाँ उनके जो रास्ते हैं, वो बहुत दूर-दूर तक हैं बाकी कंट्री से, मतलब बहुत घूम-घूम के जो है आपको जाना पड़ता है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे किसी और काम के लिए। The mountain passes are also very important in this context. कहते हैं जो माउंटेन है उसमें जो रास्ता जाता है वो जो है बहुत जो है ज़रूरी है कि हम उसको समझें और फिर चलें। उसके जो कॉन्टेक्स्ट है मतलब कि उसका जो रास्ता है उसको प्रॉपर्ली देखें, समझें और फिर चलें कि कहीं हम भटक ना जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल द पलघट पास लिंक्ड द वेस्ट एंड linked the east and west coast इंडो-रोमन ट्रेड इन एशियन टाइम्स। कहते हैं पुराने ज़माने में जो पलगत है, रास्ता बताया गया है एक, कहते हैं उधर से जब आप निकलते हो जो कि जो कि ईस्ट वेस्ट कोस्ट वाली साइड है, तो वो जो है हेल्प करते थे जो इंडो रोमन्स आए थे इंडिया में, उन उन जब वो ट्रेड व्यापार करते थे तो उनको जो है ये रास्ता जो है बहुत हेल्प करता था। नेक्स्ट। Thus, we find that the physical features and environment help us to unfold the historical progress of a region. कहते हैं जो physical features जो है और and environment help us to unfold the historical progress of a region. कि कोई रीजन है, कोई जगह है, उसके जो फिजिकल फीचर, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उधर का जो इन्वायरमेंट है, वो जो है हमें हिस्टोरिकल के बारे में जो है बताता है। फिर कहते हैं द डिवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रिवेंट्स एन अनइवन पैटर्न ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। कहते हैं द डिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो डिवर्सिटी है वो जो है सब कॉन्टिनेंट जो है उससे जो है लिंक करती है। ये तो पता ही है कि जैसे इंडिया है वो अपने सब कॉन्टिनेंट से लिंक करेगा ही करेगा। सब कॉन्टिनेंट इन द सेंस मैंने पुराने कल भी बताया था सब कॉन्टिनेंट का मतलब कि जैसे इंडिया में हो गया ये असम, तमिलनाडु, ये सारे क्या है सब कॉन्टिनेंट है इंडिया के, तो ये है उसमें भी बहुत हेल्प करता है। The areas which were rich became important while those which less resources lagged behind. कहते हैं वो जगह जो कि जिधर जो है रिसोर्सेज जो चीजें जो है वो जो है ज्यादा मात्रा में है वो रिच है, और वो जगहें जिधर जो चीजें हैं वो कम मात्रा में है, जो पीछे रह गई है, वो जो जगह है वो पीछे रह गई है। It is important to observe that the settlement pattern and mode of life depend upon local resource utilization, which is done independent on the technological developments in that region. कहते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम ऑब्जर्व करें, एक निचोड़ निकालें कि जिधर हमने लाइफ जिधर हम जीना चाहते हैं हम उधर सेट हों और उधर के जो है फिर जो रिसोर्सेज उधर की जो इन्वायरमेंट है उसको समझें और उस अकॉर्डिंग जो है हम उधर सेट हो। नेक्स्ट। Next is prehistorical cultures. Prehistorical period is that period of our ancient past for which we don't have written records. प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है पुराना जो टाइम है हिस्ट्री का, कहते हैं ये टाइम में हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है,
कि मतलब ये अब सुनी-सुनी बातें ही हैं जो अब किताबों में छापी जा रही हैं, पर कोई लिख के कोई ना गया है कि हाँ, कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था। कहते कि हमारे पास इसके कोई रिटन रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। Therefore, our knowledge of cultures which developed in this period is based only on the materials found in the archaeological excavations. कहते हैं ये तो हमारी जो है नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है कि हमारा ज्ञान है अबाउट द कल्चर, हमारे जो कल्चर है उनके बारे में, मतलब ये सुनी-सुनी बातें हैं जो कि हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में जो है फाउंड करते हैं। मतलब उधर जो है पाई जाती हैं आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि जैसे कि अब काफ़ी जैसे म्यूज़ियम्स भी होते हैं जिधर जो है पुरानी या कोई पुराना अगर हो तो वो आपको चीज़ दिख जाती हैं। तो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं सुनी-सुनी हैं, जो कि हम जो है हम बताते हैं, कोई इसके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। The earliest man living during this period made tools and implements on stone found in his surrounding. कहते हैं पुराने जो लोग थे, जब वो रहते थे तब वो ऐसे कोई स्टोन वगैरह के जो हैं, उनके टूल्स बनाते थे। कि जैसे कोई भी उनके टूल्स बना लेने, उनके हथियार जो हैं वो बना लेते थे। These tools helped them to hunt and gather food in order to satisfy his hunger. कहते हैं ये टूल की मदद से जो है वो शिकार करते थे और अपना जो खाना है वो इकट्ठा करते थे और इस तरीके से जो है वो सैटिस्फाई अपनी भूख को शांत करते थे। Since the earliest tools used by humans are made by stones, the phase of human development is known as Stone Age. कहते हैं जैसे पूरा पहले टाइम पे जो है ह्यूमंस वो उनके जो टूल्स हैं मतलब जो ह्यूमंस के टूल हैं वो किससे बने होते थे? स्टोन से, इसलिए जो पुराना टाइम है उसको बोला जाता था स्टोन एज। In this lesson, we shall trace the evolution of prehistorical man from a hunter and a good gatherer of a food producer. कहते हैं ये लेसन से हम जानेंगे आगे और कि कैसे हंटर जो है वो एक जो आदमी है वो हंटर बना और अपना जो फूड है उसने गैदर किया, इकट्ठा किया। These changes did not take place all of a sudden and took several hundred thousand years. कहते हैं ये जो चेंज है इतना ज़्यादा अब से लेके अब तक ये आज का नहीं, ये 100,000 years इतनी पुरानी जो है बातें हैं। On the basis of different types of tools and techniques, the stage of human development is prehistorical period are described as Paleolithic or Old Stone Age, the Mesolithic and Middle Stone Age, and the Neolithic or New Stone Age. कहते हैं इनकी जो टूल्स जो हैं, जो इन्होंने टूल्स यूज़ किए हैं, जो स्टोन के बने हुए हैं, वो टूल्स जो टेक्निक्स इन्होंने काम की कि जैसे टेक्निक जैसे एग्ज़ाम्पल लें, टेक्निक की जैसे इन्होंने टूल बनाए, जो जिसमें स्टोन से टूल बनाए कि हाँ, शिकार कर सकें। जो इन्होंने यूज़ की ये टेक्निक्स, कहते हैं ये पुराने टाइम पे यूज़ की गई हैं, ये कौन-कौन से पीरियड तक यूज़ की गई हैं? वो एक पैलियोलिथिकल जिसको हम और ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, उधर भी यूज़ हुई, फिर आगे मिडल स्टोन एज में भी हुई और न्यू स्टोन एज में भी जो है यूज़ हुई। नेक्स्ट।
The Paleolithical cultures. Okay. मतलब कि ये अब ओल्ड स्टोन एज की जो है बात करने लगे हैं. The term Paleolithical is derived from the Greek word paleo, which means old. कहते हैं जो ये पैलियोलिथिकल जो वर्ड है वो कहाँ से आया, पुराने वर्ड से. मतलब दो वर्ड से बना है. पहला वर्ड जो है पैलियो और सेकंड वर्ड है लिथिक. ये दो वर्ड से जो है बना है वर्ड पैलियोलिथिकल. पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड और लिथिक जिसका मतलब होता है स्टोन. इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज. क्योंकि ये दो वर्ड से बना है, पैलियो और लिथिक. पैलियो जिसका मीनिंग है ओल्ड और लिथिक जिसका मीनिंग है स्टोन. Therefore, the term Paleolithical age refers to the Old Stone Age. ये एज कौन सी है, ओल्ड स्टोन एज. The archaeologists have dated this culture to the Pleistocene period about 2 million years ago. कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो ये कल्चर है, पैथोलॉजिकल जो है कल्चर है, वो आज का नहीं है, वो प्लेस्टोसीन पीरियड मतलब 2 million years ago का है, आज का नहीं है. The Pleistocene period is a geological period of the age when the Earth's surface was covered with ice and weather was so cold and human or plant life could not survive. कहते हैं ये तबका है जो प्लेस्टोसीन पीरियड जो है वो तबका है जबकि जो हमारी अर्थ है, अर्थ थी उधर जो है आइस आइस ही होती, बर्फ ही होती थी. और जो उधर का वेदर जो है बहुत कोल्ड होता था. और जो प्लांट्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो जो है सरवाइव जो है नहीं कर पाते, वो ऐसे का जो है टाइम था. बट इन द ट्रॉपिक रीजन वेयर आइस मेल्टेड द अर्लीस्ट स्पीसीज ऑफ मैन कुड एग्जिस्ट. कहते हैं बट इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन है जिधर जो है लोग रहते हैं, लोग जो है वो रह सकते हैं. उधर जो है स्नोफॉल होती है और जो है जैसे लिखा हुआ है आइस मेल्टेड, उधर स्नोफॉल होती है और साथ में जो है आइस जो है मेल्ट हो जाती है. फिर आगे है द पीपल लिव्ड नियर hillocks and used only stones tools for hunting and their protection. कहते हैं वो लोग जो कि हिलॉक्स के पास रहते हैं वो जो है स्टोन टूल्स मतलब वो हथियार यूज करते थे जो कि स्टोन्स के बने होते थे और उधर उससे जो है प्रोटेक्शन करते थे अपने आप को जो है उधर से से लड़ाई होगी तो उससे प्रोटेक्शन करते थे. However, the choice of raw material used for however the choice of raw material used for tool making varied from region to region region and depend upon its availability. कहते जो कच्चा सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जो है मिल जाता था. कच्चा सामान कौन सा, स्टोन्स. स्टोन्स की तो बात की गई है जिससे जो है वो टूल बनाते थे. The mate- the material used the material used was quartzite available in hilly areas of different regions. Basant found in Maharashtra region and limestone in Karnataka region. कहते हैं जो सामान जो है was quartzite कहते आराम से मिल जाता था. किस जैसे कि आराम से मिल जाता था जैसे कि जो अलग-अलग जगह पे जैसे कि हिली एरिया मतलब अब कहें जैसे बसल जो है वो महाराष्ट्र में मिल जाती थी और जो लाइमस्टोन है वो कर्नाटका में मिल जाता है. On the basis of nature of progress made in tool types and techniques, the Paleolithic cultures have been divided into three phases.
कहते हैं जो पैलियोलिथिकल जो कल्चर है वो 3 फेजेस में जो है डिवाइड है। पहला लोअर और अर्ली पैलियोलिथिकल पीरियड, फिर मिडल, फिर अपर और लेट पैलियोलिथिकल। These phases covered a long period ranging broadly from 5 to 10 BC। कहते हैं कि ये आज के नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, इतने टाइम पहले की बात है। अब वो जो है आपको पहला जो है फेज समझाया गया टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिकल पीरियड, जिसमें बताया गया है द मेन टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिकल फेज वर हैंड, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। ये जो है हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर्स, ये वो टूल्स हैं जो कि हाथ से बनाए गए हैं। पुराने लोगों ने जो है हाथ से बनाए थे स्टोन की मदद से, और इनको बोला जाता है चॉपिंग टूल्स। क्यों? क्योंकि ये काटने के काम आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है चॉपिंग टूल्स। दीज वर रफ एंड हैवी, ये जो है रफ से थे और भारी थे। नेक्स्ट। एंड वर मेड बाय चिपिंग द साइड्स ऑफ द स्टोन्स। ये जो है तीखे थे, क्यों? क्योंकि जो स्टोन का तीखापन है साइड वाला, उससे जो है ये स्टोन्स बनते थे, टूल्स बनते थे। ग्रेजुअली शार्पर एंड लेस हैवी टूल्स केम टू मेड। कहते हैं ये बहुत तीखे होते थे, उसके बाद में कुछ थोड़े हल्के जो है टूल्स बनने स्टार्ट हो गए। पहले बहुत भारी भारी बनते थे, अब थोड़े हल्के बनने स्टार्ट हो गए। The fake tools or chipped pieces were the cheap tools during the Middle Paleolithical period। कहते हैं थोड़े हल्के फुल्के जो हैं, थोड़े थोड़े कम पीसेस वाले जो हैं टूल्स, वो बनने स्टार्ट हो गए। कब? मिडल में आके पैलियोलिथिकल पीरियड में। पैलियोलिथिकल पीरियड के मिडल में आके जो है स्टार्टिंग में मोटे हैवी से बन रहे थे, रफ हैवी, और फिर धीरे धीरे जो है कम हो गए। मतलब शार्पर वो तब भी रहे हैं, पर थोड़ी लेस हो गए, मतलब हैवी नहीं थे इतने। फ्लेक टूल्स थे, छोटे छोटे थे, इतने भारी नहीं थे, कितने बड़े हथियार नहीं थे, छोटे थे, काम चाहे वैसे करते थे। The tools of the upper Paleolithic period primarily consisted of burins and scrapers। कहते हैं जो पैलियोलिथिकल पीरियड जो है वो किससे बना है? ब्यूरिंस एंड स्क्रैपर्स। मतलब ये जो टूल्स हैं दो, यूज हुआ है अपर पैलियोलिथिकल पीरियड में। Let us now discuss in brief the chief features and uses of some of the tools mentioned above। कहते हैं अब इनके हम फीचर्स और जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चॉपिंग टूल्स एंड हेडेक्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिकल पीरियड, ये वो टूल्स हैं जो कि लोअर पैलियोलिथिकल पीरियड में जो है यूज किए गए हैं। नेक्स्ट। ये टूल्स हैं जो कि लोअर पैलियोलिथिकल पीरियड में जो है यूज किए गए हैं। नेक्स्ट। ये वो है जो कि लोअर पैलियोलिथिकल एज में जो है यूज किए गए। आगे है वर यूज फॉर कटिंग द ट्रीज और डिगिंग द रूट्स। ये यूज तब किए गए हैं जब पेड़ को काटना है, या जो प्लांट्स के रूट्स है उधर, मतलब जैसे मिट्टी खोदना, उसको बोलते हैं डिगिंग। मिट्टी खोद के जो है प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचना, उसमें भी जो है ये यूज किए गए हैं। आगे है द क्लेवर्स हैड अ befaced एज। जो ये क्लेवर्स मतलब ये टूल है जो कि befaced एज, जिसका जो एज
मतलब जिसका जो एज है वो बहुत जो है तीखा है। They were meant for splitting objects like the trunk of trees. कहते हैं जो ट्रंक है ट्रीज की उसको पकड़ने में, उसको इधर से उधर करने में बहुत हेल्प करते हैं ये। The choppers were the massive core tools with a unifacial working edge. जो चॉपर्स हैं वो एक ऐसा कोर टूल है जो कि कहते हैं यूज होता है कुछ काटने के पर्पज से जो है यूज होता है। The burins were like flakes or blades. जो burins जो टूल है वो एक जैसे फ्लेक और ब्लेड एक को बोलते हैं, जैसे ब्लेड तीखेपन में था वो। They were used for engraving on soft stones, bones or rocks. कहते हैं ये जो है सॉफ्ट स्टोन हो गया, कोई बोन होगी, कोई पत्थर हो गया, उसको जो है इंग्रेविंग करने में, इंग्रेविंग काटना, अगर कुछ काटने में तो उसमें जो है हेल्प किया जाता है। The scrapers were also made of flakes. जो स्क्रैपर टूल है वो भी जो ब्लेड वगैरह है उनसे जो है बने हुए हैं। These tools serve the purpose of obtaining barks of trees and skin of animals. कहते हैं ये टूल जो है ये काम करते हैं या फिर ट्रीज की bark जो है उसको काटने में, कि जिधर फ्रूट समथिंग लाइक दैट लगा उसको काटने में, या फिर एनिमल की जो स्किन है उसको काटने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, आगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेलोथिकल साइट्स। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? The geographical distribution of the Paleolithic sites suggests that this culture was spread throughout the length and breadth of Indian subcontinent. कहते हैं ये कैसे डिवाइड है? कहते हैं ये डिवाइड किया गया है लेंथ से भी और ब्रेथ से भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। इधर जो है कल्चर किया जाता है। अब जैसे कि हमने अगर कभी हमने नोट किया हो, एक स्टेट से अगर हम दूसरी स्टेट जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक घर खत्म हुआ है और साथ में जो है दूसरी स्टेट में जो है दूसरा घर उसके साथ जो है शुरू हो जाता है। थोड़े खेत से आते हैं, प्लांट्स वगैरह आते हैं, तो वही बात इधर बोली गई है कि कल्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। In the north, Kashmir Valley and the Suhan Valley in Rawalpindi, now in Pakistan, have wield political tools. ये जो दो है, नॉर्थ में जो कश्मीर वैली है और सोहन वैली रिवालपिंडी जो कि पाकिस्तान में है, कहते हैं ये दोनों जगह में पेलोथिकल जो टूल्स हैं वो काफी यूज किए गए थे। In Rajasthan, pelothecal tools were found at the sites along the river Luni. कहते हैं राजस्थान में रिवर के पास, रिवर कौन सी, लूनी जो रिवर है राजस्थान की, उसके पास जो है पेरोथिकल टूल जो है वो दिखे, मतलब उधर मिले। In Western India, the pelothecal tools were also discovered from the sites of the rivers Sabarmati, Mahi and their tributaries of Gujarat. कहते हैं वेस्ट इंडिया वाली साइड जो है साबरमती माही जो रिवर है उधर मिले टूल्स,